आप सभी का पुनः मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने मित्रों को नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुर्भाग् भवेत्। अर्थात हम सभी स्वस्थ हों, हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हों, हमारे सगे संबंधी स्वस्थ हों, हमारे समाज में, इस देश में, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ हो, यही हम सबका लक्ष्य। साथियों, बहुत धन्यवाद आपकी इस हेल्प की पावरफुल भावना के लिए। आइए आज एक नया विषय लेकर आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे रोग पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे जिसे चिकित्सा जगत में साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर अर्थात ऐसा रोग, शरीर में ऐसी कमी, एक ऐसा दोष, एक ऐसा इम्बैलेंस जिसके परिणाम स्वरूप यदि उस पर ध्यान ना दिया जाए, यदि उसे नियंत्रित ना किया जाए, यदि उसे हराया ना जाए और यदि उसके प्रति लापरवाही की जाए, नासमझी यदि हमसे हो जाए, तो परिणाम क्या होता है? शरीर भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है। जो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, गुर्दे हैं, आँखें हैं, नसनाड़ियाँ हैं, नर्वस सिस्टम है, वो समाप्त होने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है और बड़ी भयंकर बीमारियों की चपेट में हमारे शरीर आ जाता है। तो कौन सा रोग है वो? जी हाँ, डायबिटीज़, मधुमेह, जिसे कहते हैं शुगर बढ़ गया। साथियों, पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये रोग होता क्यों है, इसका मूल कारण क्या है। और अब तो स्थिति ऐसी दयनीय होती जा रही है कि बालकों में भी ये रोग तेज गति से आ रहे हैं। तो रोग के पीछे का मूल कारण यदि साथियों हम समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमसे कुछ भूलें हो जाती हैं जीवन में, जिसे कहें खान पान का कुछ दोष होता है, कुछ गलत कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ दिनचर्या का दोष होता है, वो एक कारण बन जाता है। और इन दोनों से भी बड़ा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिसे कहते हैं कि हम मन से परेशान रहते हैं। व्यक्ति तनाव में है, निराशा में है, हताशा में है, कन्फ्यूज़न में है, अनसर्टेनिटीज़ में है, सप्रेशन दबाव में है, उलझा हुआ है, क्या करूं क्या ना करूं। जो व्यक्ति करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, और जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है, कहीं तो परिस्थितिवश उसे वो करना पड़ रहा है, तो ये जो भीतर जो संघर्ष है, ये तनाव है, जो उलझन है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्या करें साथियों? ध्यान तो देना होगा। हमें विजयी तो होना ही होना है। तो क्या लगता है, क्या हम जो शुगर लेवल इम्बैलेंस होता है, शूट करता है, बहुत बढ़ जाता है और उसके परिणाम से बहुत अन्य रोग आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति दवाएं लेकर के उसे कंट्रोल करता है, फिर समय बढ़ता रहता है, दवाई लेते लेते भी शुगर लेवल बढ़ रहा है, व्यक्ति की और दवाएं बढ़ रही हैं और शुगर लेवल बढ़ रहा है और जा कर के व्यक्ति इंसुलिन पे और फिर उस
तंत्र में सारा सिस्टम ढीला होते 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 व्यक्ति बहुत खतरनाक गुर्दे जैसे रोगों से भी प्रभावित हो जाता है। तो क्या करें साथियों, प्राकृतिक जो जीवन शैली है, जो नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके माध्यम से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल है, बड़ी सरलता से आपके बीच में एक सरल सा, एक छोटा सा प्रारंभिक एक रूप जो आप कर सकते हैं, या जो आपके परिवार में या आपके मित्र साथियों में या जहां भी आप परिचय में हैं जिनको ये परेशानी है, उन तक हम मेरी भावना विचार आप भेज सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, 3 दिशा में हमें काम करना है, अर्थात 3 लेवल्स पे हमें एक्शन लेना होगा। सबसे पहला आहार, भोजन, क्योंकि आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। तो भोजन कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सरल ट्रीटमेंट होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें काम करना है। और साथ में मन, जिसके कारण सबसे अधिक समस्याएं जीवन में आती हैं, उस पर थोड़ा सा कार्य करना है। यदि इस तरह से एक कैप्सूल के रूप में, एक आरोग्य कैप्सूल के रूप में यदि हम इसको लेते हैं और प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अधिक विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या करें, यदि व्यक्ति डायबिटिक है तो उसको दिनचर्या किस ढंग से बनानी चाहिए। साथियों, सुबह समय से उठें, उठते ही 1 गिलास पानी जरूर पिया जाए। प्यास अधिक है तो पानी अधिक पी सकते हैं, लेकिन यदि प्यास नहीं है या अभ्यास नहीं है तो भी 1 गिलास पानी निश्चित रूप से पीना ही पीना है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद प्रयास करें कि हमें वॉक करना चाहिए। 15-20 मिनट, आधा पौना घंटे के लिए वॉक के लिए निकलें। अच्छा है बाहर हम निकलें और प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें। पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, घास हैं, बाहर की चीज़ों को देखने का प्रयास करें। उसके बाद जो आहार का प्रक्रिया जो प्रारंभ करनी है, वो किस तरह से आपको कर लेनी चाहिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप एक ग्रीन जूस से करें। ग्रीन जूस, उसमें मेरा परामर्श आपको रहेगा कि 2-3 देसी टमाटर, 1 करेला, कच्ची लौकी जिसे घिया बोलते हैं वो डालिए। खीरा डाला जा सकता है लौकी के स्थान पे, लेकिन जिन साथियों को यदि गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है तो वो खीरे का कुछ दिन प्रयोग ना करें। नेचुरल डाइट को फॉलो करेंगे, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, सिस्टम बैलेंस होने लगे, उसके बाद हम खीरे का खूब प्रयोग कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। लेकिन यदि गैस्ट्रिक ट्रबल है तो प्रारंभ में खीरे का प्रयोग ना करें। तो ग्रीन जूस में आप क्या डालेंगे, करेला, 2-3 टमाटर, कच्ची लौकी, कच्चा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1-2 पत्ता पालक उसमें हम डाल सकते हैं। तो इसका रस निकाल लीजिए और छान लीजिए। उसके बाद भुना हुआ जीरा इसमें भी मिला सकते हैं, हल्का सा सेंधा नमक इसमें मिला सकते हैं। और जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है तो वो इसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डालेंगे, तो उससे विशेष लाभ रहेगा। तो प्रारंभ हुआ ग्रीन जूस से। उसके बाद भूख लगने पर 1 या 2 घंटे के उपरांत पहली फाइबर डाइट आप स्टार्ट करें सलाद से, ग्रीन सैलेड, वहाँ से अपने प्रातः का भोजन प्रारंभ आप करें। उसमें फिर उसी रूप में जो मौसम की सलाद है, उसमें टमाटर हो सकता है, गैस्ट्रिक है तो खीरा नहीं लेंगे, गैस्ट्रिक नहीं है तो खीरा आप ज़रूर सेवन करें। पत्ता गोभी उसमें ली जा सकती है, गाजर लिया जा सकता है, थोड़ा कच्चा हरा धनिया उसमें हम ले सकते हैं, 1-2 पत्ता पालक हम ले सकते हैं। जो भी मौसम की सलाद है कच्ची, उसका सेवन करें। उसमें भी बहुत हल्का सा कोई मसाला डाला जा सकता है, नेचुरल जो हो। साथ में गैस्ट्रिक है तो उस पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। इसको बहुत शांति से चबाकर धैर्य के साथ एंजॉय करते हुए इसको लें। यदि बहुत अच्छे से आप इसे नहीं चबाते हैं तो परिणाम विपरीत होने वाला है, गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ेगी। यदि आप इसको बहुत अच्छे से चबाते हैं, लगभग 15-20 मिनट लगने वाले हैं, तो यही आहार जब पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर भीतर गया, तो बहुत बल देगा। डायबिटिक पेशेंट के शरीर में बहुत ऊर्जा की कमी होनी प्रारंभ हो जाती है, शरीर टूटा रहता है, वो बहुत परेशानी को झेलता रहता है।
इस तरह से दिन की शुरुआत करें। इसके उपरांत 2-3 घंटे उपरांत जब भूख लगती है, शरीर मांग करता है, तो पहली डाइट जो अन्न की रहेगी उसमें भी थोड़ा कम्बिनेशन को बदलिए। उसमें आप मौसम की हरी सब्जियों को लेंगे, साथ में हरी चटनी, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, इस ढंग की चटनी लेंगे, साथ में कच्ची नारियल की चटनी को ऐड किया जा सकता है। प्लस में जो अन्न है, साथियों में निवेदन करना चाहूँगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो प्रयास करें गेहूं और चावल। पहले मैं केवल 1 महीने के लिए निवेदन कर रहा हूं आपसे, 1 महीने के लिए इसको हटाइए और अपने अन्न को बदल डालिए। आप जौ की रोटी लें, आप जौ और काले चने की मिली हुई रोटी लें, आप मिलेट्स का सेवन करें, आप ओट्स मील ले लें। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ और चपाती को न्यूट्रिशियस बनाना है तो उसको ग्रीन चपाती में कन्वर्ट करिए। आटे में कच्चा हरा धनिया उसके छोटे पार्ट्स किए, छोटे छोटे पीसेस किए, आटे में गूंदा, वो चपाती है। पालक मिला के चपाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी मिलती हैं उसको मिला करके हम वो पौष्टिक न्यूट्रिशियस चपाती में उसे कन्वर्ट करके सेवन कर सकते हैं। तो भोजन चबाकर शांति से, भोजन के साथ पानी नहीं लेना। 1 घंटे बाद पानी पिया जा सकता है। अब 4 घंटे तक आपको कुछ भी और सेवन नहीं करेंगे पानी के अलावा। ये बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, बात है, हम सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी अभ्यास डालना चाहिए अभी से ही। 4 घंटे बाद भूख लगी है, शरीर मांग कर रहा है, तो उस समय आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स लें। 8-10 बादाम सुबह भिगोए हैं, शाम को छिलका हटाकर ले सकते हैं। 1-2 अखरोट हैं, सुबह भिगोकर शाम को उसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करिए और सायंकाल का भोजन प्रयास करें कि हमारा 7-7:30 बजे तक पूरा हो जाए। बहुत लंबे समय जो देर रात्रि में भोजन करते हो पचता नहीं है, सभी अवस्थाओं में हानिकारक है। लेकिन आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि डायबिटिक पेशेंट विशेष ध्यान दें, प्रयास करें शाम को 7-7:30 बजे तक हमारा भोजन हो जाए। भूख अच्छी है, दोपहर वाला भोजन उसी रूप में दोबारा रिपीट किया जा सकता है, या दलिया, जौ का दलिया ले सकते हैं, मिलेट्स का दलिया ले सकते हैं, सब्जियां मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। चपाती लेने का आपका मन है, भूख तेज लगती है, तो दोपहर की तरह आप जौ चने की रोटी का सेवन करें। तो इस तरह से साथियों हमें भोजन का ध्यान देना है। आहार ही औषधि, भोजन ही औषधि है, दवा है, फूड इज मेडिसिन। केवल इतना परिवर्तन आप करके देखें। हाँ, यदि किसी साथी को इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो रात को हल्का सा 1 चम्मच इसबगोल गर्म पानी से लिया जा सकता है। हालांकि ये जो आहार परिवर्तन करेंगे इसी से आपका पाचन भी ठीक होने वाला है, इसी से आप गैस्ट्रिक ट्रबल है या एसिडिटी है वो भी उसमें आराम आने वाला है। तो इस तरह से भोजन का हिस्सा ये हो गया एक हिस्सा। दूसरे हिस्से पे पहुंचते हैं, चिकित्सा, नेचुरल ट्रीटमेंट जो घर पे रहकर किया जा सकता है। साथियों, नेचुरल थेरेपी में एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, इसे बोलते हैं कड़ी स्नान, हिप बाथ। घर पे कोई भी टब, बाटब है बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई भी टब अरेंज करिए, प्लास्टिक का है, फाइबर का है, एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, तो उस टब को ताजे पानी से भर लें और उसमें आपको 10 मिनट के लिए बैठना है। भीतर पैर रख के बैठ सकते हैं, साइज इस ढंग का है तो पैर बाहर निकाल कर बैठ सकते हैं। बाथरूम में आप यूज कर रहे हैं तो उसको इस ढंग से टेक लगाई दीवार पे कि पीछे आपके पीठ की टेक लग सकती है। तो आपको मुख्य सीधा नियम क्या है कि 10 से 15 मिनट ताजे ठंडे पानी में बैठना। और कितना डूबना है, नाभि से 3-4 उंगल ऊपर तक पानी आ सकता है, छाती गीली ना हो। बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है, क्योंकि उस समय आपका लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे का हिस्सा, जेनेटल ऑर्गन से सारा का सारा पानी में होगा। वहां पे तापमान अलग होगा, बाकी शरीर का तापमान अलग होगा। इस प्रक्रिया से आपके शरीर के भीतर जो टॉक्सिक मैटर हैं वो डिसॉल्व होकर शरीर से एक्सक्रीशनरी ऑर्गन्स बाहर निकालने की प्रक्रिया को बढ़ा देने वाले हैं। आपके भीतर के इन अंगों की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, बल बढ़ने वाला है। ये अंग पुनः एनर्जी से भर करके आरोग्यता की तरफ जाने वाले हैं। तो सुबह शाम खाली पेट ये ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। दूसरा, यदि और अधिक आप मेहनत करने में सक्षम और करना चाहते हैं तो दिन में एक बार, जब खाली पेट है, सुबह के समय या सायंकाल एक बार, खाली पेट से मेरा मतलब है भोजन अन्न लिया है तो 4-5 घंटे बाद या खाली पेट, तो ऐसे समय में आप पेट की गर्म ठंडी सेक कर सकते हैं। अर्थात पूरे पेट पे आपको 3 मिनट तक गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना है।
उसके तुरंत बाद 1 मिनट ठंडा तौलिया रख दीजिए। फिर 3 मिनट गर्म बॉटल की सिकाई करें, फिर 1 मिनट ठंडा तौलिया रखिए। तीसरी बार फिर यही रिपीट होगा, 3 मिनट गर्म सिकाई, 1 मिनट ठंडा तौलिया। चौथी बार इसको बैलेंस करेंगे, लास्ट राउंड है 3 मिनट गर्म सिकाई और 1 मिनट ठंडा तौलिया। एक ही जगह लास्ट राउंड में 3 बार 3:3, पहला राउंड 3:1, 3:1, 3:1, फोर्थ राउंड 3:3 बैलेंस करके छोड़ दीजिए। केवल इतना सा नेचुरल ट्रीटमेंट आप करें। ठंडे पानी में बैठने का एक ट्रीटमेंट, एक गर्म ठंडा सेक, 2 हिस्से हो गए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, मन पे थोड़ा काम करिए, माइंड एक्सरसाइज जरूर करिए। आधा पौना घंटा शाम को भोजन के बाद बाहर निकल जाएं, बालकनी में चले जाएं, अपनी छत पे चले जाएं, आंगन में चले जाएं, बाहर पार्क में चले जाएं। आपको साथियों उस समय हर जगह से संपर्क काट करके, मोबाइल आपका बंद हो, कोई म्यूजिक चलाना नहीं, आपस में बातचीत करनी नहीं, केवल उस समय बाहर की चीज़ों से जुड़ना प्रारंभ करिए। अर्थात आपको बाहर की चीज़ों को खुली आंखों से देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस अभ्यास को हम कर सकते हैं तो जो लगातार आप उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, या हमारा भीतर का सिस्टम न्यूट्रलाइज होकर बैलेंस नहीं हो पाता है, केवल इस अभ्यास से हम बहुत तेज़ गति से अपने सारे सिस्टम को बैलेंसिंग की तरफ ले सकते हैं। मन में एनर्जी, उत्साह की तरफ कदम हमारे बढ़ सकते हैं। तो केवल इतना ही आज के लिए मेरे मित्रों, केवल इतना ही ध्यान देना है। आपको लग रहा है इतने से कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, करके देखिए। हालांकि जो बहुत तेज गति से और लाभ लेना चाहता है, तो उसको मैं और कहना चाहूंगा कि जो सुबह सलाद की हमने बात की, सुबह सलाद का सेवन करें, फिर दोपहर को फिर सलाद का सेवन करें। सुबह ग्रीन जूस लिया, दिन में एक बार और ग्रीन जूस लें, और अन्न को 2 की जगह 1 बार पे लें, तो और तेज गति से लाभ होगा। लेकिन हम प्रारंभ में साथियों हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है, भगदड़ में कुछ नहीं करना। हमें वो काम नहीं करना कि 2, 4, 5 दिन में शुगर आपका नॉर्मल हुआ और फिर आप ऐसी रूटीन पे चले गए, फिर आप पहले से भी खतरनाक धर्म चले। ऐसा कुछ नहीं। मध्य मार्ग अपनाते हैं, धैर्य के साथ, शांति के साथ, इजी मोड पर चलते हैं, बिना मस्तिष्क पे भार लिए। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, लगभग 20 वर्ष का ऐसा अनुभव है, बहुत सारे साथियों ने इससे लाभ लिया है कि यदि आप भी इस तरह से यदि ध्यान दें, यदि आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, आपके सगे संबंधी में कहीं ऐसी समस्या है, या कहीं भी आप जानते हैं, तो यदि ये मेरी भावना उन तक पहुंचती है, यदि वो इसको अप्लाई करते हैं, एक्शन में लेते हैं, तो विशेष लाभ लिया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस हेल्प के इस मिशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनः आपके बीच में आऊँगा किसी नए विषय को लेकर, और आपसे मैं प्रार्थना निवेदन भी करता हूँ, जिस भी विषय से हम उलझे हुए हों, ज़रूर मैसेज कीजिए, सूचना भेजिए। हम प्रयास करेंगे उन विषयों को लेकर उसका सरल समाधान, नेचुरल समाधान आपके बीच में लाएंगे। और ईश्वर का बहुत धन्यवाद कि अपने साथियों से जुड़ने का मैंने ये प्रक्रिया आज प्रारंभ की, और आशीर्वाद बरसात के रूप में आ रहा है। तो हम सबके जीवन में आरोग्यता की हुई बरसात होती रहे, सुख की बरसात होती रहे, आनंद की बरसात होती रहे। और निवेदन, प्रार्थना ईश्वर से यही कि आप हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, चिरायु को प्राप्त हों, और जीवन में सफल हों, समर्थ हों। बहुत बहुत धन्यवाद।